हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आप सबका शैलेंद्र मैथ मैजिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बहुपद। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे भाई? पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का दूसरा चैप्टर, क्लास 10th सेकेंड चैप्टर। तो भाई हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे? बहुपद क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को जानने के लिए हमको जानने की जरूरत है कि अलजेब्रा क्या होता है, यानी कि बीजगणित। ये जो चैप्टर बहुपद है, ये हमारा बीजगणित के थ्रू आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजगणित क्या होती है, यानी कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है भाई, तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि बहुपद क्या होता है। अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं। देखो भाई, जो हमारा अलजेब्रा होता है, बीजगणित होता है, वो कुछ नहीं होता है, चीजों को लिखने का एक तरीका होता है। चीजों को लिखने का एक तरीका होता है। आप लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। चीजों का लिखने का एक तरीका होता है। कैसे तरीका होता है मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है। तो मान लो ये एक हमारा बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में कुछ रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्स काफी बड़ा है और इसमें रुपए रखे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं पता इस बॉक्स में कितने रुपए हैं। लेकिन जिसने भी इस बॉक्स में रुपए रखे हैं उसको पता है कि इस बॉक्स में कितने रुपए हैं। तो जिसने बॉक्स में पैसे रखे थे, मैंने उससे पूछा जी इस बॉक्स में कितने रुपए हैं। तो उसने बताया कि इस बॉक्स में जो रुपए हैं 5 के मल्टीपल में। उसने क्या बताया? इस बॉक्स में जो रुपए हैं वो 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो मैंने उससे बताया क्या इसमें 5 रुपए हैं, क्योंकि 5 का मल्टीपल भी क्या होता है? 5 होता है। तो जिसने पैसे रखे थे उसने कहा इसमें 5 रुपए नहीं है। फिर मैंने कहा उससे क्या इसमें 10 रुपए हैं। फिर उसने कहा कि इसमें 10 रुपए नहीं है। ठीक है, देखो 5 का मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले आप लोग थोड़ा समझ लो। मल्टीपल को हिंदी में बोलेंगे गुणज। क्या बोलेंगे? गुणज। ठीक है, जैसे आपको 5 का मल्टीपल निकालना है, तो जो भी हमारा 5 के पहाड़े में आएगा सारा का सारा 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे 5 के पहाड़े में हमारा 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। ये सब क्या है? ये सब 5 का मल्टीपल है। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं 5 के मल्टीपल होते हैं। दैट्स इट। ठीक है भाई, तो फिर जिसने भी इस बॉक्स में रुपए रखे थे, मैंने उससे पूछा कि इस बॉक्स में कितने रुपए हैं। तो उसने बता दिया कि इस बॉक्स में 5 के मल्टीपल में रुपए हैं। तो मैंने उससे बोला इस बॉक्स में 5 रुपए हैं। उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे कहा 10 है, फिर भी उसने कहा नहीं। फिर मैंने उससे कहा 15 है, फिर मैंने कहा 20 है, फिर मैंने उससे कहा 100 है, फिर मैंने कहा 1000 है, फिर मैंने उससे कहा 5000 है। ठीक है, लेकिन उसका जवाब हर बार एक ही था कि इस बॉक्स में इतने रुपए नहीं है। तो भैया मैं बहुत परेशान था। मुझे लगा कि इस आदमी को कैसे समझाऊं कि इस बॉक्स में कितने रुपए हैं।
फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने कह दिया कि इस बॉक्स में जो रुपए हैं 5x हैं। फिर मैंने उससे कह दिया इस बॉक्स में जो रुपए हैं वो कितने हैं, 5x हैं। तो उसने कहा, जिसने बॉक्स में पैसे रखे थे उसने कहा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, इस बॉक्स में 5x, क्योंकि 5x का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 5 का मल्टीपल। 5x का क्या मतलब होता है, 5 का मल्टीपल, क्योंकि 5 का मतलब क्या है, 5 गुणे x। हम यहाँ पर x कुछ भी ले लें, अगर हम यहाँ पर x कुछ भी ले लें तब भी वो हमारा क्या आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा। आप कुछ भी लेके देख लीजिए। तो 5x का क्या मतलब होता है, 5 का मल्टीपल। तो फिर जो इसने कहा था कि इस बॉक्स में 5 के मल्टीपल में है, तो मैंने भी सेम उसी बात को दूसरी भाषा में बता दिया, मैंने कह दिया 5x। देखो जो बात 5 के मल्टीपल की है वही बात 5x की है। आप चाहें तो 5y भी कह सकते हैं, क्योंकि 5y का भी मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीपल। आप चाहें तो 5z भी कह सकते हैं, इसका भी मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो फिर यही जो हमारा एक्स वाई जेड है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम एलजेब्रा बोल देते हैं। ये जो एक्स वाई जेड है इसी को हम एलजेब्रा बोल देते हैं। वैसे एक्स वाई जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो चर, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। तो ये जो हमारे चर होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कहने का मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट में जितने अक्षर होते हैं उन सबको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। इन्हीं वेरिएबल से मिलकर क्या बनती है, बीजगणित बनती है। ठीक है, तो फिर बीजगणित क्या है, चीजों को लिखने का एक तरीका है। जैसे एक आदमी ने कहा था इस बॉक्स में रुपए 5 के मल्टीपल में है, तो मैंने कह दिया कि इस बॉक्स में जो रुपए हैं 5x हैं, क्योंकि 5x का भी मतलब होता है 5 का मल्टीपल। मैंने कह दिया 5y, तो 5y का भी मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीपल। ठीक है, फिर क्या होता है, और आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मान लो एक कोई दूसरा बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में किसी ने कुछ रुपए रखे हैं। ठीक है, क्या होता है कि जिसने भी इस बॉक्स में पैसे रखे थे मैंने उससे पूछा कि इस बॉक्स में कितने रुपए हैं, तो उसने मेरे से कहा कि इस बॉक्स में जो रुपए हैं वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। वो नंबर जो इस बॉक्स में रुपए हैं वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर बोले तो वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इस बॉक्स में रुपए हैं वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 16 भी हो सकते हैं क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। यहाँ पर रुपये 25 भी हो सकते हैं क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जिसने भी इस बॉक्स में पैसे रखे थे उसने कहा इस बॉक्स में जो पैसे हैं वो 5 के, वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने उससे कहा इस बॉक्स में 4 रुपए हैं, फिर मैंने उससे कहा 16 रुपए हैं, फिर मैंने उससे कहा 25 रुपए हैं। तो उस बंदे का एक ही जवाब था कि इस बॉक्स में इतने रुपए नहीं है। ठीक है, फिर मैंने उससे कह दिया कि इस बॉक्स में एक्स स्क्वायर रुपए हैं, तो उसने कहा जी बिल्कुल इस बॉक्स में एक्स स्क्वायर रुपए हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर। किसी भी मतलब किसी न किसी नंबर का स्क्वायर क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर निकल कर आया है ये भी किसी न किसी नंबर के स्क्वायर को लिखने का एक तरीका है। तो फिर अलजेब्रा क्या है, किसी न किसी नंबर को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, कि हमारा बहुपद क्या होता है। अब हम लोग सीख चुके हैं कि ये जो है हमारा अलजेब्रा क्या होता है, बीजगणित क्या होती है। अब हम इस बात को सीखेंगे कि हमारा बहुपद क्या होता है। जब हम इन्हीं एक्स वाई जेड को प्लस माइनस चिन्हों के साथ लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, तब हमारा बन जाता है बहुपद बन जाता है। जब हम इन्हीं एक्स वाई जेड को चिन्हों के साथ लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी किसी न किसी चीज को लिखने का एक तरीका है। एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 5x लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक बहुपद बन गया। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3x, ये भी क्या है, हमारा एक बहुपद है। तो अगर हम अगर हम जो हमारे बीजगणित के टर्म होते हैं अगर उनको हम प्लस माइनस चिन्हों के साथ लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। ठीक है,
अब इसके आगे की बात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा बहुपद क्या होता है। ठीक है भाई। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, देखिए भाई, जो हमारे बहुपद होते हैं वो हमारे चरों के आधार पर होते हैं। ठीक, चरों के आधार पर बहुपद बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि लिखा है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको हिंदी में बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो। ठीक है, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आप देखेंगे ये जो हमने बहुपद लिखा है इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, या कह सकते हैं आप एक ही चर है। आप देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो उसको बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। ऐसे ही होता है हमारा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल यानी कि दो चरों वाले बहुपद। दो चरों वाले दो चरों वाले बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल दो चरों का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे देखिए आप, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x। ये हमारा क्या है? ये हमारा दो चरों वाला बहुपद है। आप देखेंगे एक चर इसमें x है, दूसरा चर इसमें y है, x। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो चरों का इस्तेमाल हुआ हो उसको हम बोलेंगे दो चर वाला बहुपद। ऐसे ही होता है तीन चरों वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन चरों का इस्तेमाल किया गया हो उसको बोलेंगे तीन चरों वाला बहुपद। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा चार चरों वाला बहुपद। ऐसे ही बहुपद चरों के आधार पर बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है एक चर वाला बहुपद। हमको जो पढ़ना है एक चर वाला बहुपद पढ़ना है, क्योंकि जो क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है वो एक चर वाले बहुपद पर बेस्ड है। तो हमको पढ़ना है एक चर वाला बहुपद। ठीक है भाई, तो हमको क्या पढ़ना है? एक चर वाला बहुपद। तो अब हम पढ़ेंगे एक चर वाला बहुपद। जो एक चर वाला बहुपद होता है उसको हम पी एक्स से दिखाते हैं। जैसे लिखा है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जो एक चर वाला बहुपद होता है, पहली बात तो उसमें केवल एक ही चर होगा और उसको हम कैसे दर्शाते हैं? पी एक्स से। एक्स की जगह हमारा वाई भी हो सकता है तो लिख देंगे हम पी वाई। एक्स की जगह हमारा जेड भी हो सकता है तो लिख देंगे पी जेड। लेकिन क्या है, जैसे अगर किसी बहुपद, जैसे कोई बहुपद एक चर वाला है तो उसमें अगर वेरिएबल जेड का इस्तेमाल हुआ है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, मतलब जेड जेड होगा बस। जैसे एक्स का इस्तेमाल हुआ है तो हर बार एक्स एक्स होगा। अगर वाई का इस्तेमाल हुआ है तो फिर क्या होगा? हर बार वाई ही होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर y से एक चर वाला बहुपद बनाए तो हम कैसे बनाएंगे? 2y स्क्वायर, या आप 2y क्यूब लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। ऐसे ही अगर हम z से एक चर वाला बहुपद बनाए तो हम कैसे बनाएंगे? 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 3z क्यूब प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है हमारी कि उसमें सिर्फ जेड ही होना चाहिए। अगर जेड के अलावा और कुछ हो गया तो फिर वो हमारा दो चर वाला हो जाएगा। जैसे हमने जेड भी लिख दिया और हमने एक्स भी लिख दिया तो हमारा हो जाएगा दो चर वाला बहुपद। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? एक चर वाला बहुपद। ठीक है,
ठीक है भाई, इसको हिंदी में लिख लो, ऐसे लिख लो, एक चर वाले बहुपद का बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप, ठीक है। देखो लिखा है ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ऐसे करके ये 0 तक जाता है, ठीक है। एक चर वाला बहुपद है, उसमें इसमें जो हमने चर यूज किया है वो हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एक चर वाले बहुपद का ये हमारा बीजगणितीय रूप है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसको कि इस वाले बहुपद का क्या मतलब है, एक चर वाले बहुपद का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले हम ए एक्स और एन को समझते हैं कि यहाँ पर ए एन और एक्स का मतलब क्या है, क्योंकि जो इस बहुपद में इस्तेमाल हुआ है वो इस बहुपद में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। एक तो इसमें ए इस्तेमाल हुआ है, दूसरा इसमें एन इस्तेमाल हुआ है, तीसरा इसमें एक्स इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सब जगह आप देखेंगे एक ही चीज है, ए एक्स एन, ए एक्स एन, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ए एन एक्स यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए एन एक्स को समझेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ए है, यहाँ पर जो हमारा ए है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ए है ये क्या है, रियल नंबर है। ये एक रियल नंबर है, बोले तो वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बता रखा है कि वो सारी की सारी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्याएं बोल देते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जब हम एक में मिक्सचर कर देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, तब बन जाता है रियल नंबर बन जाता है। यानी जब हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को एक में मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा एन है, एन क्या है, एन हमारा होल नंबर है, होल नंबर। यहाँ पर एन क्या है, हमारा होल नंबर। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो हमारा क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है वो हमारा सिर्फ इस पे बेस्ड है। जिसको भी ये बात समझ में आ गई उसके लिए क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर है बहुत आसान हो जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। होल नंबर्स, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। मैंने आपको बताया था होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो हमारी 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, होल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो हमारे 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे ऐसे आगे बढ़ते ही रहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम धनात्मक पूर्णांक में 0 को शामिल कर देते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, तो हमारा होल नंबर बन जाता है। यानी कि जब हम धनात्मक पूर्णांकों में 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, a set of positive integers with 0 called whole number, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर
होल नंबर क्या होते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। गैर ऋणात्मक संख्याएं, क्या बोलेंगे? गैर ऋणात्मक संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स की। अब बात करेंगे एक्स की। यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल, एक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा एक वेरिएबल है। एक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ए है, ये हमारा क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? जैसे एक है, दो है, जीरो है, रूट तीन है, रूट चार है, एक बटा दो है, पांच बटा तीन है, ये सब क्या है? हमारे, ये सब हमारे रियल नंबर है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एन जो है, एन क्या है? एन पूर्ण संख्या है। और जो हमारा एक्स है, एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। एक्स क्या है भाई? एक्स वेरिएबल है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बात समझ चुके होंगे। आप देख रहे होंगे, जब आप एक चर वाले बहुपद का बीजगणितीय रूप देख रहे होंगे इसको, तब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। तब इसमें आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे, जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर, जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर n है, जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर n है, ये वाली आप एक चीज देख रहे होंगे, जो यहाँ पर वेरिएबल की पावर n है, ये एक घटते हुए क्रम में है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? n है, फिर यहाँ हो गया n-1, फिर हो गया n-2, ठीक है। ऐसे ही क्या है? घटते क्रम में। तो यहाँ पर जो जो हमारी वेरिएबल की पावर n है, यहाँ पर वो क्या है? घटते क्रम में है, ठीक है। अगर हम n में से लगातार घटाएंगे, अगर हम n में से लगातार घटाते जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम मतलब घटा रहे हैं, अगर हम n में से लगातार घटाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा n जीरो हो जाएगा। देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर 6 है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 है, अगर हम 6 में से लगातार घटाएंगे तो 6 में से एक गया, क्या बचा? 5, फिर घटा दिया तो हमारा बचा 4, फिर मैंने 4 में से 1 घटा दिया तो हमारा बचा 3, फिर मैंने 3 में से 1 घटा दिया तो हमारा बचा 2, फिर 2 में से हमने 1 घटा दिया, हमारा बचा 1, फिर हमने 1 में से 1 घटा दिया तो हमारा क्या बचा? 0, ठीक है। अगर ऐसे ही हम n में से लगातार घटाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा n जीरो हो जाएगा। n जीरो होने का मतलब है कि x की पावर जीरो हो जाएगी। n जीरो होने का मतलब है कि x की घात जीरो हो जाएगी। आप देखो, बात सुनिए, जो पावर होता है, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। अगर हम n में से लगातार घटाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा n जीरो हो जाएगा। n जीरो होने का मतलब है कि हमारी x की पावर जीरो हो जाएगी। x की पावर जीरो होने का मतलब है कि हमारा वेरिएबल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा वेरिएबल खत्म हो जाएगा। जब हमारा वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो फिर लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में बचेगा हमारा रियल नंबर बचेगा केवल। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट में हमारा क्या बच रहा है? लास्ट में हमारा केवल रियल नंबर बच रहा है। मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक रियल नंबर। आप देख रहे हैं कि जो हमारा n है, देखो इस बात को अच्छे से समझ लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर इसके आपको सेकंड चैप्टर में चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो आपको दिक्कत होगी क्लास 10 का दूसरा चैप्टर समझने में, ठीक है। तो जहाँ पर जो x की पावर n है, ये यहाँ पर क्या है? घटते हुए क्रम में है। जब इनको लगातार घटाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ रहा है जब हमारी x की पावर जीरो हो जा रही है, क्योंकि हमारा n जीरो हो जाएगा तो x की पावर जीरो हो जाएगी। जब किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि जो हमारा x है वो हमारा खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो, पॉलिनोमियल में क्या होता है? एक पद ऐसा आएगा उसमें x नहीं होगा, उसमें वेरिएबल नहीं होगा, उसमें केवल क्या होगा? उसमें केवल केवल रियल नंबर होगा। देख, जैसे कि यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रियल नंबर।
आपको पता है जब यहाँ पर x की पावर यहाँ पर क्या आई है, 0 आई, ठीक है। तो x की पावर 0 से पहले क्या रहा होगा, x की पावर 1 रही होगी। x की पावर 1 से पहले क्या रहा होगा, x की पावर 2 रही होगी। इसलिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 हो गई थी। यहाँ पे बेसिकली ऐसा लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर 0 a, यहाँ पर ऐसे लिखा है a0 x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा क्या बचा, a0 बच गया, ठीक है। ठीक है भाई, इसीलिए हम पॉलिनोमियल में एक रियल नंबर लिख सकते हैं, बगैर वेरिएबल के एक रियल नंबर लिख सकते हैं। जैसे ऐसे 3x² + 2x - 1, चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पर +1 लिख सकते हैं, या आप +√2 लिख सकते हैं। ये चीज यहीं से प्रूफ होती है, ठीक है भाई, ये चीज यहीं से प्रूफ होती है। अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारी रियल नंबर है, यहाँ पर ये जो रियल नंबर, यहाँ पर ये जो रियल नंबर है जो वेरिएबल के पहले लिखी है, आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे रियल नंबर है, an an-1 an-2 a2 a1, क्योंकि मैंने आपको बताया जो a है, ये क्या है, a एक रियल नंबर है, ठीक है। जो यहाँ पर वेरिएबल के पहले लिखी है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक रियल नंबर, क्योंकि x क्या है, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल के पहले क्या लिखा है, रियल नंबर। x क्या है, वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल के पहले यहाँ पर ये लिखा है an-1 an-2, ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल के पहले रियल नंबर लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वेरिएबल का गुणांक बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे वेरिएबल का गुणांक। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल का गुणांक। यहाँ पर जो भी वेरिएबल के पहले लिखा है, यानी कि जो यहाँ पर चर के पहले लिखा है, ये सब क्या है, ये सब हमारा वेरिएबल का गुणांक है। ये सब हमारा क्या है, वेरिएबल का गुणांक है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है an x की पावर n लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर an का क्या मतलब है, यहाँ पर an का मतलब है ये उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर n है। यहाँ पर an का क्या मतलब है, ये उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर n है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है, n है, तो फिर ये हमारा उस वेरिएबल का गुणांक हो गया जिसकी पावर n है। तो an x की पावर n का क्या हो गया, एक गुणांक हो गया। गुणांक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, हिंदी में नहीं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे हमारा लिखा है an-1 x की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल के पहले लिखा है an-1, तो ये an-1 उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर n-1 है। ये जो an-1 लिखा है, ये उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर n-1 है। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी पावर n-1 है, ठीक है। ये जो गुणांक होते हैं ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर an-1 है, ठीक है। तो ये n-1 हमारा क्या क्या हो सकता है, ये हमारा √2 भी हो सकता है, ये हमारा 3 भी हो सकता है, ये हमारा 4 भी हो सकता है, ये हमारा 1/3 भी हो सकता है, ये हमारा 1.2 भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जो यहाँ पर मतलब जो जो ये हमारे गुणांक है, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर an है, ठीक है। तो an हमारा कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हमारा
ये हमारा जो ए है, ए क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारा ए रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारे गुणांक होते हैं ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको एक बात इसमें ये समझनी है बस, एट द एंड आपको एक बात ये समझनी है कि यहाँ पर ये जो हमारी एन होती है, यहाँ पर देखने को क्या होता है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो हमारी वेरिएबल की पावर होती है, ये पावर ये हमेशा क्या होगी, मतलब पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ये हमारी ना तो माइनस में होगी ना तो हमारी फ्रैक्शन में होगी, ये केवल क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत जाती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इनमें से कोई होगा, ठीक है। तो यहाँ तो भाई पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या है। अगर वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए जैसे कहीं पर लिखा है एक्स, जैसे कहीं पर लिखा है एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है ये हमारी क्या है, ये हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि माइनस में है। क्योंकि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी माइनस में नहीं होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन हमारी ये पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है, पॉलिनोमियल होने के लिए ये जरूरी है कि वेरिएबल की पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा वेरिएबल के पहले लिखा होता है, जैसे 2x² लिखा है, तो जो x² के पहले लिखा है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर, उस रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। देखो जितने भी वेरिएबल होते हैं सभी का कोई ना कोई गुणांक होता है। देखो वो जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सबका कोई ना कोई गुणांक होता है। देखो अब थोड़ा हम लोग देखो थोड़ा, देखो जैसे हमारा लिखा है x², तो मैं आपसे ये कह रहा था, देखो जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं सबका कोई ना कोई गुणांक होता है। जैसे हमारा लिखा है x², तो इसका मतलब क्या है, 1x²। 1x² का मतलब क्या है, 1 × x², क्या हो जाएगा, x²। तो x² का क्या गुणांक है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो वेरिएबल जिनका गुणांक लिखा नहीं होता है उनका गुणांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक क्या है, एक रियल नंबर है। तो फिर जो वेरिएबल के हमारे गुणांक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई गुणांक जरूर होता है। जैसे लिखा है 2x², तो देखिए यहाँ पर इसका गुणांक लिखा है, अगर इसका गुणांक नहीं लिखा होता तो हम मान लेते कि इसका गुणांक 1 है, ठीक है भाई। तो हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई गुणांक होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या नहीं तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी फार्मूले को यूज करके अब हम इसी फार्मूले को यूज करके एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, एक चर वाला बहुपद बनाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो अभी मैंने पीछे पॉलिनोमियल का फार्मूला पढ़ा है, यानी कि बहुपद का, एक चर वाले बहुपद का फार्मूला पढ़ा है। एक चर वाले एक चर वाले बहुपद का एक चर वाले बहुपद का फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला। उससे हम क्या करेंगे, उससे हम अभी एक बहुपद बनाएंगे, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला इस प्रकार था, ए एन एक्स की पावर एन, फिर क्या था, प्लस, फिर था ए एन -1, फिर क्या था हमारा, एन में से एक कम हो गया था, इसकी पावर भी सेम यही हो गई थी, n -1।
फिर हमारा क्या था, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ये हमारा ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अंत में क्या होता है, हमारा जो एन होता है वो हमारा जीरो हो जाता है, तो हमारा सिर्फ क्या बचता है, ए जीरो बचता है, ठीक है। जब x की पावर जीरो हो गई तो उससे पहले क्या आया होगा, x की पावर एक आई होगी, तो ए वन एक्स की पावर एक को लिखते हैं सिर्फ, जैसे यहीं पर x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर एक होता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो फिर इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा x की पावर एक आई होगी, ए वन, फिर इससे पहले क्या आया होगा, x की पावर दो आई होगी, ठीक है भाई। ऐसे हमारा क्या चलता है, ऐसे हमारा एक चर वाला बहुपद ऐसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है। ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा एन है वो हमारा घटते क्रम में है, एक समय ऐसा आएगा जब एन जीरो हो जाएगा। देखो जहाँ पर एन जीरो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लास्ट पद होता है, इसका लास्ट पद क्या होता है, वो हमारा रियल नंबर बचता है, क्योंकि वहां से चर खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने n बराबर तीन ले लिया, ठीक है। जब हम n बराबर तीन इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो, जब n बराबर तीन हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए थ्री एक्स की पावर थ्री, ठीक है। फिर क्या होगा आगे, प्लस का साइन है, फिर क्या हो रहा है, तीन में से एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है n बराबर तीन लिया है, आप देखेंगे n से एक कम हो रहा है, तो फिर यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो हो जाएगा ए टू एक्स की पावर टू, फिर हमारा हो जाएगा ए, देखो फिर हमारा दो में से एक कम हो जाएगा, ए वन एक्स की पावर वन, देखो एक्स, देखो चाहे एक्स लिखा हो या एक्स की पावर वन लिखा हो, बात एक ही होती है। फिर क्या हो जाएगा, फिर जब हमारा वन में से एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा ए जीरो एक्स की पावर जीरो, ठीक है। एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एक, अगर किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है, एक, तो एक्स की पावर जीरो है, तो जैसे ऐसे लिखा है ए जीरो एक्स की पावर जीरो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एक, तो ये हमारा आ गया ए जीरो आ गया। देखो अगर यहाँ पर ये लिखा है ए थ्री एक्स की पावर थ्री, तो इसका मतलब क्या है, ए थ्री इंटू एक्स की पावर थ्री, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर केवल आएगा हमारा ए जीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो का मतलब एक होता है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हमारे रियल नंबर होते हैं, जैसे ए थ्री है, ये क्या रियल नंबर है, ए टू है, ये क्या है रियल नंबर है, ए वन है, ये क्या है रियल नंबर है, ए जीरो है, ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो फिर ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हम ए थ्री की जगह ले सकते हैं चार, चार एक्स स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर चार ना लें तो आप यहाँ पर पाँच ले सकते हैं, अगर पाँच भी ना ले तो एक बटा दो ले सकते हैं, अगर एक बटा दो ना ले तो फिर यहाँ पर रूट थ्री ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए टू है तो, लेकिन ए टू क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसको हम रूट टू भी ले सकते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर। देखो भाई, लेकिन जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है एस्टिज रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस है, यहाँ पर ए वन भी क्या है, एक रियल नंबर है, हम इसको चाहे तो वन अपॉइंट टू ले सकते हैं, वन अपॉइंट टू भी क्या है, एक रियल नंबर है। ये जीरो क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम एक रियल नंबर ले लेंगे, तीन ले लिया हमारा मन है, आप छह भी ले सकते हैं, सात भी ले सकते हैं, एक बटा चार भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे रियल नंबर लिखे हैं, ठीक है, जो रियल नंबर जो रियल नंबर जिस वेरिएबल के साथ लिखा है उसका क्या है, गुणांक है, तो यहाँ पर चार एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखो यहाँ पर एक्स की पावर तीन है तो फिर यहाँ पर भी एक्स की पावर तीन होगी, ये जो चार है ये एक्स की पावर तीन का गुणांक है, ये जो रूट टू है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये यहाँ वन अपॉइंट टू लिखा है, ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स का गुणांक है, तीन क्या है, तीन एक रियल नंबर है, ठीक है। तीन किसी का भी गुणांक नहीं है, क्योंकि तीन के पास कोई भी
हमारा वेरिएबल नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ जो हमारा वेरिएबल था x की पावर 0 था। तो आप ऐसे कह सकते हैं 3 x की पावर 0 का गुणांक है। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर x की पावर 0 को लिखते नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम केवल क्या लिख देते हैं, रियल नंबर लिख देते हैं बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद के बारे में समझ में आ गया होगा। और एक बात समझिए, जब हम इस फार्मूले से बहुपद बनाते हैं एक वाला, जैसा कि मैंने अभी बनाया है n बराबर 3 लेके, तो यहाँ पर जो हमारा, देखो पहले एक बार ये समझो, ये यहाँ पर जो लिखे हैं हमारे a n x की पावर n, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, a 2 x स्क्वायर, a 1 x1, a 0, इन सबको हम बोलते हैं बहुपद का पद बोलते हैं। क्या ये सब क्या है, बहुपद के क्या है, टर्म है, यानी कि पद है, बहुपद के पद, बहुपद के पद है, यानी कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए इस बहुपद में कितने टर्म हैं, तो हमें कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये सब क्या है, बहुपद के टर्म है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा 3 है, 3 भी एक बहुपद का टर्म है, क्योंकि 3 का मतलब क्या है, 3 x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है, इसीलिए हमने x की पावर 0 लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट में रियल नंबर बचता है, ये भी एक बहुपद का टर्म है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब हम इस फॉर्मूले का यूज करके बहुपद बनाते हैं, जब हम इस फॉर्मूले का यूज करके बहुपद बनाते हैं, देखो जितने भी एक वेरिएबल के बहुपद हैं, यानी कि जो एक चर वाले बहुपद हैं, सारे के सारे इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, सारे के सारे इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले का यूज करके बहुपद बहुपद बनाता हूँ, तो फिर क्या होता है, तब सीक्वेंस माने नहीं रखता है। ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ, फिर बताता हूँ। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप ए एन एक्स की पावर एन के बाद दूसरा पद ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ही लिखें। जरूरी नहीं है कि ए एन एक्स की पावर एन के बाद ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ही लिखें। कहने का मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की पावर 1 लिखें। देखो ये सीक्वेंस में है, तो जैसे कहीं लिखा है एक्स की पावर 7, इसके बाद क्या लिख देंगे, इसमें से हमारा एक घट जाएगा 7 से, तो बच जाएगा 6, एक्स की पावर 6, फिर इसमें से एक घट जाएगा एक्स की पावर 5। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला है, फार्मूले में हमारा इस प्रकार से लिखा है, मैंने मतलब सीक्वेंस में लिखा है, 7 के बाद 6, 6 के बाद 6 के बाद 5, 5 के बाद 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर एक मतलब घट कर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमारा सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ए की पावर एन एक्स की पावर एन के बाद ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ही लिखें। ठीक है, आप चाहें तो ए एन एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन के बाद ए 0 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें ए एन एक्स की पावर एन के बाद ए एन माइनस 7 एक्स की पावर एन माइनस 7 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस फॉर्मूले का यूज करके पॉलिनोमियल बनाते हैं या बहुपद बनाते हैं, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। देखो जैसे कहीं पर लिखा है एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9 भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 6 प्लस 6। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने एन लिया है, वो मैंने क्या लिया, 6 लिया है। इसके बाद फिर हमने क्या ले लिया, इसके बाद हमने तुरंत क्या ले लिया, नॉन वेरिएबल, मतलब इसके बाद मैंने क्या ले लिया, एकदम लास्ट वाला पद ले लिया, लास्ट वाला, यानी कि क्या ले लिया, रियल नंबर ले लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर जब हम इस फार्मूले का यूज करके पॉलिनोमियल बनाते हैं तो सीक्वेंस मायने नहीं रखता है कि किस सीक्वेंस में हम बहुपद बनाएं। आपका जो मर्जी करे वो सीक्वेंस ले सकते हैं। आप चाहे तो मतलब सीक्वेंस में बना लें, जैसे x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 0। आप चाहे ऐसे भी बना लें। आपका अगर सीक्वेंस में लिखने का मन ना हो तो आप सीक्वेंस में ना लिखें, तब भी आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, तब भी वो आपका बहुपद ही कहा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज आपको ये वाला फार्मूला बताना चाह रहा था कि जब आप इस फार्मूले को अच्छे से समझ जाएंगे तब आपको बहुपद के बारे में पता चल जाएगा। तो भाई आज मैंने क्या सीखा है, आज मैंने पहली बात ये सीखी है कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल, बहुपद की घात यानी पावर। घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अगर बहुपद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे एक्स स्क्वायर, अरे क्या बोल दिया मैंने, क्या लिख दिया भाई, थोड़ा यहाँ पर ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुपद में चर की घात यानी कि वेरिएबल, चर की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। चर की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक, जैसे लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 9, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। जैसे लिखा है एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0। ठीक है, ये सब क्या लिखा है? आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो फिर क्या होता है बहुपद में? बहुपद में जो वेरिएबल की पावर होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात सीखी, दूसरी बात हमने ये सीखी है कि जितने भी चर हैं, जितने भी चर हैं या वेरिएबल हैं, जितने भी वेरिएबल हैं उन सबका, उन सबका कोई ना कोई गुणांक होता है, कोई ना कोई गुणांक होता है, गुणांक होता है। जो गुणांक होता है वह रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है। तो जितने भी वेरिएबल हैं उन सबका कोई ना कोई गुणांक होता है, जो गुणांक होता है वह रियल नंबर होता है। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, जैसे लिखा है 3x, जैसे लिखा है 5y क्यूब। आप देखेंगे जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक क्या है? 1 है। देखो जिसका गुणांक लिखा नहीं होता है उसका गुणांक हम मान लेते क्या है? 1 है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 3 है। यहाँ पर y क्यूब का गुणांक क्या है? 5 है। तो फिर हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होता है? गुणांक होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोफिशिएंट होता है। ठीक है, गुणांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, और हमने क्या सीखा है? और हमने सीखा है एक चर वाले बहुपद का फॉर्मूला, एक वेरिएबल वाले एक चर वाले बहुपद का फॉर्मूला।
एक वेरिएबल वाले बहुपद का फार्मूला सिखाया गया है। एक चर वाले बहुपद का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए एन एक्स की पावर एन। फिर क्या होगा, इसमें से एक एक घटता चले जाएगा, इसमें से एक एक घटता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब फॉर्मूला बताया था तब बताया था कि जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, घटते हुए क्रम में होती है, ठीक है। जो वेरिएबल की पावर यहाँ पर n होती है वो हमारी घटते हुए क्रम में आती है, ठीक है। जब हम n में से लगातार घटाते जाते हैं तब एक समय ऐसा आता है जब n जीरो हो जाता है। अगर n जीरो हो गया तो वेरिएबल की पावर जीरो हो गई। अगर वेरिएबल की पावर जीरो हो गई तो फिर क्या हो गया, तो वहां पर हमारा वेरिएबल खत्म हो गया, तो हमारा लास्ट में क्या बच जाता है, रियल नंबर बच जाता है। इसीलिए हम किसी भी पॉलिनोमियल में एक रियल नंबर लिख सकते हैं, एक रियल नंबर लिख सकते हैं बगैर वेरिएबल के, ठीक है। फिर क्या आता था, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसके बाद क्या था, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। इसके बाद क्या था, ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री। ऐसे ही हमारा मतलब जाता रहता आगे, ठीक है। ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए जीरो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था जो जो यहाँ पर ए एन है हमारा, जो यहाँ पर हमारा ए एन है, तो ये उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर एन है। ये देखिए इसका गुणांक है। यहाँ पर जो ए एन माइनस वन है ये उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर एन माइनस वन है, ये यहाँ पर ये दिखा रहा है। अब देखेंगे इस वाले वेरिएबल की पावर एन माइनस वन है तो ये वाला इसका गुणांक हो गया। जो यहाँ पर ए एन माइनस टू लिखा है ये उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर n माइनस टू है, तो इसकी पावर वन माइनस टू है तो ये इसका गुणांक हो गया। जैसे लिखा है ए एन माइनस थ्री, तो ये उस वेरिएबल का गुणांक है जिसकी पावर n माइनस थ्री है, तो फिर ये हमारा इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसमें हर एक टर्म का। देखो मैंने इसमें जो कुछ लिखा है ए एन एक्स, मैंने हर चीज को खोल कर समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैंने हर एक चीज को आपको अच्छे से बताया, ठीक है। और मैंने इसके अलावा क्या सीखा है, इसके अलावा मैंने एक बात और सीखी है, ये इसको यहाँ पे लिख लो। जब हम जब हम इस फॉर्मूले को यूज करके पॉलिनोमियल बनाते हैं यानी बहुपद बनाते हैं तब सीक्वेंस मैटर नहीं करता। ऐसा लिख लो, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स बनाते समय फॉर्मूले का सीक्वेंस मैटर नहीं करता। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, यानी कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप चाहे तो ए एन एक्स की पावर एन के बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री। आप चाहे तो ए एन एक्स की पावर एन के बाद क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए जीरो लिख सकते हैं। जैसे मैंने एन बराबर ले लिया दो, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ए टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। हम चाहें तो इसके बाद लिख सकते हैं डायरेक्ट ए जीरो लिख सकते हैं, ए जीरो डायरेक्ट, तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक बहुपद बन गया, ठीक है। लेकिन वैसे फार्मूले के अनुसार यहाँ आना चाहिए था ए वन एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, क्योंकि इसमें से एक एक घटेगा तो हमारा क्या बच जाएगा, ए वन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। देखो ऐसे, जैसे हमारा फार्मूला था ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए टू, सॉरी क्या ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है। अब देखेंगे पहले एन में से एक घटा, फिर दो घटा, फिर ऐसा ही हमारा तीन घटेगा, ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एन बराबर, यहाँ पर हमने टू ले लिया, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे बनेगा ए टू, देखो यहाँ पर था n तो हमने लिख दिया टू, ए टू एक्स की पावर टू
देखो जहाँ पर n है वहां हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला ऐसे बनना था। फिर हमारा आ जाता a1, क्योंकि देखो 2 माइनस 1 होगा ना, x की पावर 2 माइनस 1। फिर हमारा क्या था, a 2 माइनस 2 एक्स की पावर 2 माइनस 2, ठीक है। अब देखो फिर इसको सॉल्व करेंगे, और a 2 एक्स की पावर 2 प्लस a 2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 1 एक्स की पावर 1 प्लस a 0 एक्स की पावर 0, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर हमने n बराबर 2 लिया था तो पहले पावर 2 आई, फिर 2 में से 1 घटा 1, फिर 1 में से 1 घटा गया 0 बच गया। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आ गया a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0, क्योंकि देखो x की पावर 1 लिखो चाहे x लिखो बात एक ही होती है, ठीक है। वैसे फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। आप चाहे तो अगर आप n बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a2 एक्स की पावर 2 प्लस a0 भी लिख सकते हैं ऐसे, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये पद लिख लिया, उसके बाद एकदम लास्ट वाला पद लिख दिया। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं केवल a2 एक्स की पावर 2 प्लस a1 एक्स की पावर 1। ये भी हमारा क्या है, एक हमारा पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल अपनी क्लास आएगी 5 बजे, यानी कि कल 5 PM पे अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी।